मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन और ईरान का इजराइल पर हमला करने के बाद इस मसले को फुल फ्लेज वार की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जबकि बहुत बड़े तबके का मानना है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो यह मामला वर्ल्ड वार 3 तक जाते देर नहीं लगेगी। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर दूसरा डायरेक्ट हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पहला हमला अप्रैल 2024 को किया गया था, जिसमें ड्रोन और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। अब की बार यह हमला सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। यह हमला इतना कैलकुलेटेड था कि एक भी मिसाइल आबादी वाले एरिया में नहीं गिरा। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेसिस और एयर बेसिस को टारगेट करके एक तरह से अपना संदेश इजराइल तक पहुंचाया है। इजराइल को दूसरा झटका तो लगा जब आयरन डोम काफ़ी सारे मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में नाकाम रहा, जिनमें से ही कुछ मिसाइल ने इजरायली एयरबेस को हिट किया, जहां पर इजराइल के लॉकहीड मार्टिन और F-35 खड़े होते हैं। सैटेलाइट ने भी कन्फर्म किया है कि एक ईरानी मिसाइल ठीक हैंगर के ऊपर जाकर गिरा। दुनिया की नज़रें इजराइल की तरफ हैं और यह जानना चाहते हैं कि क्या इजराइल पलटवार करेगा या नहीं। यदि इजराइल और ईरान की फुल फ्लेज जंग होती है तो वह कौन से मोमेंट होंगे जो इस जंग को वर्ल्ड वार 3 में बदल सकते हैं। और सबसे अहम सवाल, अगर यह जंग होती है तो वेस्टर्न कंट्री तो इजराइल का साथ देंगी, ईरान के साथ किस किस का सहारा होगा। आज मिडिल ईस्ट फिर से एक बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा है। दो बड़े पावर एक बार फिर आमने सामने हैं। यह पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बैड न्यूज है। ये दोनों पावर 45 साल से इनडायरेक्टली लड़ते आए हैं, अब वह आमने सामने हैं। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान द्वारा 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने पर जवाब दिया है और कहा है कि हिसाब तो देना होगा। इजरायली मिलिट्री ने भी कहा है कि ईरान को इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। हमला कब, कहां और किस लेवल का होगा, यह सब इजरायली गवर्नमेंट तय करेगी। पिछली बार अप्रैल 2024 को ईरान ने पहली बार इजराइल पर डायरेक्ट हमला किया था, तब अमेरिका ने इजराइल को खामोश रहने को कहा था, लेकिन इस बार वो खामोशी नहीं है। जैसी पिछली बार भी, इस बार इजराइल का आयरन डोम काफ़ी हद तक फेल होता दिखाई दिया। लेकिन आखिर करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद ऐसा हो कैसे गया? इजराइल का आयरन डोम एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है और आर्टिलरी सेल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह डिफेंस सिस्टम काफ़ी एक्यूरेटेड और सटीक माना जाता है। आयरन डोम का एक्सेस रेट 90% से ज़्यादा माना जाता है, यानी यह सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेट और मिसाइल को 90% तक मार गिराता है। आयरन डोम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइड करता है कि कौन से रॉकेट पॉपुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। उन्हीं रॉकेट को डायरेक्ट हिट किया जाता है ताकि रिसोर्सेज सेव किए जा सकें। लेकिन आयरन डोम की कमजोरी है कि यह केवल 80 मिसाइल को ही एक बार में रोक सकता है। तभी ईरान ने कैलकुलेट करने के बाद आयरन डोम की मारक कैपेसिटी से 2 टाइम ज़्यादा मिसाइल लॉन्च की। इजराइल की हिस्ट्री में देखा जाए तो एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि इजराइल पर हमला होने के बाद इजराइल ने उसका जवाब न दिया हो। इस बार भी इजराइल इस हमले का जवाब जरूर देगा। यही नहीं, अप्रैल 2024 को ईरान द्वारा किए गए हमले का भी इजराइल ने ईरानी एयरबेस पर हमला कर जवाब दिया था। करंट न्यूज को देखकर लग रहा है कि इजराइल यह सोच रहा होगा कि अब की बार ईरान पर कब, कहां और कितना सख्त वार करना है। देखा जाए तो ईरान पर इजराइल 3 जगह हमला कर सकता है। हो सकता है किसी भी ईरान के हाई ऑफिशियल को मरवा भी दिया जाए। इनमें से पहला हमला है कन्वेंशन मिलिट्री अटैक, जिनमें ईरान की उन साइट को टारगेट किया जाएगा जहां से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुए थे। वो लॉन्च पैड भी हो सकते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी, या इजराइल द्वारा किसी हाई ऑफिशियल को मरवा दिया जाए। दूसरा टारगेट है इकोनॉमी को टारगेट, जिसमें ईरान की वो अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनमें हैं ऑयल फील्ड, पेट्रोकेमिकल या पावर या शिपिंग पोर्ट्स भी हो सकते हैं।
लेकिन कई एक्सपर्ट का मानना है कि इजराइल के लिए अच्छा टारगेट नहीं है। इससे ईरान की सिविल पॉपुलेशन को नुकसान होगा, क्योंकि ईरान अभी हमले में सिर्फ इजरायली मिलिट्री बेस और एयरबेस को ही टारगेट किया था। अब इजराइल के पास तीसरा और आखिरी विकल्प है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला किया जाए, और यह सबसे खतरनाक टारगेट माना जा रहा है, जिसके कारण ही ईरान और अमेरिका के संबंध खराब हुए थे। तो यह हमला सबसे खतरनाक माना जा रहा है। वहीं हाल ही में अमेरिका का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वायरल हो गया, जिसमें ईरान पर हमले का विवरण दिया गया था।